पूरा मौलाना उस्मान चौक पर जो काम जारी है कॉरपोरेशन की जानिब से, उसको लेकर आप भी दावा कर रहे हैं कि ये मेरे ज़रिए हो रहा है काम, मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि मेरे ज़रिए हो रहा है। हकीकत क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। आज जोहर बाद वहाँ पर पाइप की गाड़ी आई और 8 पाइप आया, 3 फुट का 4 पाइप, 2 फुट का 4 पाइप। 4 पाइप मौलाना उस्मान चौक में उतारा गया और 4 पाइप अनवर बाबा के कारखाने के पास उतारा गया। पाइप के ताल्लुक से ये कॉरपोरेशन का जो वार्षिक टेंडर रहता है वो 10 लाख का वार्षिक टेंडर 4 नंबर प्रभाग का था, तो उसमें से ये काम हो रहा है। और मौलाना उस्मान चौक का ही सिर्फ काम था और कहीं पाइप डालने का कोई काम नहीं था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो भी शेख रशीद साहब ने ये काम सुझाए थे। ठेकेदार शेख रशीद साहब ने ठेकेदार को बोले कि भाई हमारे इधर काम करो, क्योंकि वो जो वार्ड है वो शेख रशीद साहब का वार्ड है, इसलिए शेख रशीद साहब ने वो पाइप का प्रस्ताव दिए और वो पाइप डाला जा रहा था। लेकिन डालने से पहले ठेकेदार को वो जगह सुखाना थी, इसलिए कि वहाँ पर जगह पौड़ी की शक्ल में है, वो जगह सुखाना थी। उसके बाद उसमें डब्बर उब्बर भर के उसको ऊंचा करना था। बहरहाल वो पानी को रोकने के लिए उसने ठेकेदार ने उसके पहले वो मौलाना उस्मान चौक से पहले एक 2 इंची पाइप डाला, 2 फुट का पाइप डाला और वो पानी को इधर डिवाइड किया, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया। ये काम चल ही रहा था, मुझे उसकी आइडिया नहीं थी। ये काम चल ही रहा था कि मुझे जुमेरात के दिन, आज से 20 दिन 15 दिन 20 दिन पहले, 20 दिन है ना, वो ये जो जुमा गया परसों के दिन, उसके 15 दिन पहले वाला जुमे का जुमेरात के दिन मेरे पास कुछ लोग आए और मुझे बोलने लगे कि भाई तुमको कल हसनपुरा जुमा बाद आना है या जुमा वहीं पढ़ो। मतलब नहीं, मैं जुमा यहाँ पढ़ूँगा और मैं जल्दी मस्जिद में चले आता, इसलिए मैं 3 बजे इंशाल्लाह हसनपुरा पहुँच जाऊँगा। और मैं वहाँ 3 बजे हसनपुरा पहुँचा। जब गया मैं तो घुटने के इतना पानी हसनपुरे की जो मुर्तुजा मस्जिद है वहाँ पर था और गली में आने जाने को रास्ता भी नहीं था। बहरहाल मैं 2 व्हीलर पे गया था, इसलिए मुझे 2 व्हीलर से ले जाकर सुक्की जगह पे उतारा गया। मैं एक ही जगह खड़ा था, वहाँ देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा ये बात का कि भाई इस कदर लोग तकलीफ़ में हैं। जहाँ ये बात होती है कि मस्जिद मीनारों का शहर, मस्जिद मीनारों का शहर, और मस्जिद के पास इस कदर गटर का पानी भरा हुआ था कि अगर नमाजी को जाना है तो गटर के पानी में से जाए, आना है तो गटर के पानी में से आए, ऐसी सिचुएशन थी। तो मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात का। मैंने वहाँ मोहल्ले के लोग जो लोग आए, वो उसमें वो कामरेड साहब भी थे और कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, औरतें भी थी। तो मैंने उन लोगों को बोला, भाई साहब ये इतनी तकलीफ़ है तो तुम कभी शेख रशीद साहब के पास या कभी मेरे पास आए नहीं आप लोग। इसके पहले हसनपुरे में जितनी भी रोड गटर बनी हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो टोटली रोड और गटर, जितनी सीमेंट रोड है, जितनी गटर बनी है, वो खालिक हाजी ने बनाया है, शेख रशीद साहब के साहबजादे खालिक हाजी ने। जितनी भी रोड गटर है वो सब खालिक हाजी ने बनाया। ये हसनपुरे के लोगों से आप जाके पूछ सकते। तो मैंने उन लोगों को बोला कि भाई ये बात की शिकायत आप लोगों ने शेख रशीद साहब से क्यों नहीं की? अभी वो 5 साल तक मेयर थे, 2.5 साल शेख रशीद साहब थे, 2.5 साल ताहिरा मैडम थी, म्हणजे 5 साल शेख रशीद साहब ही थे। तो तुमने क्यों नहीं बोले? या मुझे भी आके कभी आप लोगों ने बोले नहीं कि भाई यहाँ इतनी तकलीफ़ है? तो बहरहाल ठीक है, अब आज मुझे बुलाया, आज तो मैं मेंबर भी नहीं हूँ। हमारी मेंबर 13/6/2022 को सभी मेंबर और मेयर के मेंबर ही सब की ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल मैं बोला फिर भी इंशाल्लाह जो तकलीफ़ आप लोगों को ये देखते हुए मैं 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का ये काम, पूरा काम तो नहीं, मेरा इसके पहले का भी इंटरव्यू आप देख सकते हैं, मैं पूरा काम तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा काम ऐसा कर दूंगा कि मस्जिद की तरफ पानी नहीं आएगा। और मैं वहीं से कुछ नौजवान और बुज़ुर्गों को लेके कारपोरेशन गया और कारपोरेशन में जाने के बाद वहाँ कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं होने की वजह से
उप कमिश्नर जो है हमारे गिरी साहब, उनसे मुलाकात किया और जगताप साहब से मुलाकात किया, पारके साहब से मुलाकात किया। वो सबको सिचुएशन बताया और बताने के बाद ये हुआ कि उन लोगों ने बोले कि असलम भाई ठीक है, हम कल यानी शनिचर के दिन हम ये गटर सफाई का काम शुरू कर देते हैं। तो गटर सफाई का काम एक बार हो जाने के बाद फिर समझ में आएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन साहब मैं बोला इसको ये 2 गटर आके एक गटर में मिल जाती तो एक गटर को अगर हम सीधा निकाल दें तो शायद आधा पानी इसका कम हो जाएगा। तो उन्होंने बच्चों साहब को बुलाया और बच्चों साहब को बोले कि भाई देखो असलम भाई क्या बोल रहे तुम समझ लो। तो बच्चों साहब के भी समझ में आया और उन्होंने बोला कि भाई असलम भाई जैसा बोल रहे वैसा कर लेते, लेकिन एक बार पहले गटर साफ़ कर लेते क्योंकि अतिक्रमण भी ज़्यादा है। बोले वो अतिक्रमण साफ़ करवा लेते और गटर साफ़ होंगी तो समझ में आ जाएगा पानी जाएगा कि रुकेगा, यानी फिर क्या होता है उसके बाद करेंगे। तो चल ठीक है। शनिचर के दिन कारपोरेशन का अमला छुट्टी होने के बावजूद आया और अतिक्रमण जो मशरकी इकबाल रोड का अतिक्रमण निकाला और दूसरे दिन इतवार होने की वजह से वो काम बंद था। पीर के दिन फिर गटर साफ़ करे और पीर के दिन जो अनवर बाबा के घर से 60 फुटी रोड जाती है उधर आजमपुरे तरफ, उसका अतिक्रमण निकाला गया। बहरहाल अतिक्रमण निकालने के बाद गटर साफ़ होने के बाद भी वो मसला जूम का तू बना रहा। तो उस पर ये हुआ कि भाई आप ये पाइप डाल दिया जाए। तो अधिकारियों से पूरी बात हो गई, उन्होंने ठेकेदार को बुला के मेरे सामने बोल दिया कि भाई वो पाइप डाल दो। पाइप डालने की बात हो गई और पाइप का ऑर्डर दे दिए। ये बात हसनपुरे के लोगों को मालूम था, जैतूनपुरे के लोगों को मालूम था, मेरे साथ में जो लोग उठते बैठते वो लोगों को मालूम था। उन्होंने और कहीं बोला होगा तो वो सुन के फिर दूसरों के पेट में दर्द हुआ, वो अपने लीडर को बोलने लगे कि यार ये तो गटर का मसला अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारी तो लीडर ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हसनपुरा जैतूनपुरा इधर गटर का यही एक मसला है। मुर्तुजा मस्जिद के पास का जो हसनपुरे का मसला है सबसे बड़ा, वो पानी भरने का मसला है। अगर ये पानी निकल गया तो फिर हमारी लीडरी कहाँ चलेंगी। तो ये फिर हजरत आए, वो कमिश्नर को बुलवाए और कमिश्नर को बोले कि 2 दिन में अगर 3 दिन में पाइप नहीं डाले तो चौथे दिन रास्ता जाम करेंगे। बहरहाल फिर ठेकेदार ने भी वो पाइप उसके आने में देर सवेर हुई और ये पाइप अब डाला नहीं गया। हजरत का बोलना भी ये दरकिनार हो गया। बहरहाल आज वो पाइप आया और डाला जा रहा। अब सवाल ये पैदा होता कि भाई मैं बोलूँ मैं डलवा रहा, वो बोलूँ वो डलवा रहा। तो हसनपुरे के लोग और जैतूनपुरा रहमानपुरा वो चौक के लोग बेहतर जानते हैं कि मैं सच्चा हूँ या कौन सच्चा है, ये वो लोग बेहतर जानते हैं। और बच्चों साहब जो सिटी इंजीनियर है उनसे कोई भी, चाहे न्यूज़ वाले जाए या पत्रकार जाए या महल्ले वाले जाए, मालेगांव शहर वाले जाए, उनसे पूछ सकते कि ये पाइप डालने का किसने बोला था, किसके बोलने पे पाइप आया है, वो बता सकते हैं। 9 तारीख को मुफ्ती साहब ने हसनपुरे का दौरा किया। उस दिन पानी पूरा भरा था, जैसे पिछली टाइम तुमने जब दौरा किया था। तो उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद जुमा में कुछ लोग जीसीबी आगे कहीं काम भी चालू हुआ। उसके बाद आज पाइप गिरा। तो आप सुबह वहाँ पर पहुँचे, फिर तुम्हारे जाने के बाद मुफ्ती साहब पहुँचे। तो इसमें तो आवाम बेवकूफ़ बन रही है कि ये काम किसने किया है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि किसी आप साबित कैसे करोगे? अगर आपको कहाँ जाके साबित करो। मैं बोल रहा हूँ ना कि सिटी इंजीनियर जो है मालेगांव में एक ही सिटी इंजीनियर है, बच्चों साहब की रिकॉर्डिंग, वैसे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, लेकिन मेरे मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग होती होंगी तो उनके बाद की सब मेरी रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे ठेकेदार को फ़ोन भी करवाया था, वो भी रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ठेकेदार को बोले कि असलम भाई जैसा बोल रहा हो वैसा पाइप डाल दो। और आप उनसे भी पूछ सकते, और गिरी साहब जो उप आयुक्त है उनसे भी पूछ सकते। अतिक्रमण निकला, एक अतिक्रमण नहीं था, मैं समझता हूँ 101 अतिक्रमण था, वो निकला। तो जब तो मुफ्ती साहब गए भी नहीं थे, जब उसके 15 दिन पहले अतिक्रमण निकला। हसनपुरे के लोगों का कहना है कि भाई मुफ्ती साहब 3 दिन पहले दौरा किए। हाँ। तो ये उसी का असर है जो ये पाइप गिरा और काम चालू हो गया। मुफ्ती साहब 9 तारीख को वो दौरा किए थे, आज उसको मैं समझता हूँ 6 दिन हो गया। 9 तारीख से आज 6 दिन हो गया। तो कैसे क्या 3 दिन का उन्होंने टाइम दिए थे, कैसे क्या? अगर उनका बोलना ऐसा है, मैंने इसके पहले उनकी न्यूज़ सुना है कि भाई उन्होंने बोले गटर की सफाई चालू हो गई है, पाइप डालने का काम छुट्टी की वजह से नहीं हो सका, अब चालू होगा तो पाइप आ जाएगा। अभी भी तो छुट्टी है, अभी भी तो छुट्टी में पाइप आया, तो क्यों 3 दिन पहले क्यों नहीं आ गया था? जुम्मा के रोज़ आवाम ने उनका इस्तेकबाल भी कैसी मौजूद है? नहीं, वो आवाम ने उनका इस्तेकबाल नहीं किया। हसनपुरे के लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्पष्ट खुलासा करना चाहता हूँ, हसनपुरे के लोगों ने उनका इस्तेकबाल नहीं किया।
वो आजमपुरे में जो 30 लाख की बता रहे हो, 30 लाख की 40 लाख की रोड बना रहे हो, उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ फूलहार हुआ। हसनपुरे में नहीं हुआ। अगर मुफ्ती साहब ये बात बोलते हसनपुरे में हुआ तो एक नंबर का झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो आप जाओ हसनपुरे वालों से मालूमात ले लो, हसनपुरे वालों ने उनका कोई इस्तेकबाल नहीं किया। अगर उनका इस्तेकबाल हुआ है तो आजमपुरे में हुआ है, वो सीमेंट रोड वगैरह बनवा रहे। इस ताल्लुक से हसनपुरे में कोई इस्तेकबाल नहीं हुआ। तो ये काम जो अभी चालू हो रहा है, अभी तो चालू नहीं हुआ है और वहाँ पे ये चालू हो गया कि मैंने बनाया, मैं करवा रहा हूँ। काम तो होता नहीं है जल्दी, और अभी दोनों तरफ से लीडरान अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। ये काम होगा कि बस ऐसी पैप आके रखा रहेगा अभी भी? हाँ, ये अच्छी बात आपने पूछे कि काम होगा कि नहीं, पैप आया है तो काम तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जो पाइप डालने का मैं बोला हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि उसमें दिक्कत क्या है, कि वो पाइप डालने से कौन सा मसला हल होगा, कौन सा नहीं मसला हल होगा, ये मुझे ही मालूम है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेशन के इंजीनियर को भी मैंने बताया था कि यहाँ पाइप डालो, नहीं तो इंजीनियर भी ये नहीं बोल रहे थे यहाँ पाइप डालने से मसला सॉल्व हो जाएगा। तो पाइप डालने में अभी भी दिक्कत है, कुछ दिक्कत है जो किसी को मालूम नहीं है वहाँ के लोगों को। तो दिक्कत आएंगी, इंशाल्लाह और आगे काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि अगर ये पाइप ठीक है, मुफ्ती साहब बोलते हैं वो डलवा रहे, मैं बोलता मैं डलवा रहा, पाइप का छोड़ दो। वो रोड मशरिकी इकबाल रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुफ्ती साहब उसको बनवा ले। मालेगांव साइड में बहुत सारी रोड है, जैसे कि सुलेमानी मस्जिद वाली रोड मोशर्रफ चौक से लेके जूनिया आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन तक के, उसके आगे तक के वो रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो वो बनवा ले। और ये जहाँ 3 दिन का लोगों को बोले थे, कमिश्नर को बोले थे कि भाई 3 दिन में नहीं बनी, चौथे दिन रास्ता जाम करेंगे, तो उन्होंने ये भी ऐलान करना कि ये सारी रोड मशरिकी इकबाल रोड और जूनिया आज़ाद नगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड अगर ये नहीं बनी तो 30 दिन में और रास्ता जाम करेंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा, रास्ता जाम करने को मालेगांव शहर का काम हो, इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने तैयार हैं। पूरा और आसपास का जो इलाका है, जैसे मौलाना उस्मान चौक है कि वहाँ पर पाइप डालने का काम, या हसनपुरा में जो भी काम हो रहा है, आप भी मतलब दावा करते हो कि ये मेरी कोशिशों से हो रहा है। उसी के साथ साथ कारपोरेटर असलम अंसारी ये भी दावा कर रहे हैं कि मेरी कोशिशों से हो रहा है। आवाम इसमें कंफ्यूज है। मालेगांव में हसनपुरा हो, नौरंग कॉलोनी हो, मौलाना उस्मान चौक हो, आजमपुरा हो, ये तीनों महल्ले जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और बड़ी मुसीबत ये है कि जब मालेगांव में अच्छी बारिश हो जाती है तो आयशा नगर, हज़ार खोली और उस एरिया का सारा पानी आते आते उसी इलाके से गुजरता है। वहाँ पर बड़ा नाला ना होने की वजह से गटर ओवरफ्लो हो जाती है और फिर वो पानी जो है रोड पर गलियों में घुसता है, और जिनके घर नीचे हैं उनके घरों के अंदर गटर का पानी घुस जाता है। ये मुसीबत उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि जब गटर का पानी घर में घुस गया तब उनके लिए रहना, खाना पीना, सोना सभी मसला हो जाता है। कारपोरेटरों ने आज तक ये काम किया नहीं और मुसीबत दूर नहीं की। जब अभी पिछले दिनों ज़्यादा बारिश हुई और फिर यही मसला पेश आया तो मैंने कारपोरेशन से कमिश्नर को और सिटी इंजीनियर को और वार्ड इंजीनियर को और दीगर अफसरान को बुलाया था। ये लोग आए थे और बारिश का ये पानी जो गटर से उबल करके रोड पर था, ऐसे पानी में कमिश्नर को चला करके ले करके सारा सब कुछ दिखाया और बताया। उस वक्त ये तजवीज़ हुई थी कि इसका हल क्या है। तो ये हुआ कि मौलाना उस्मान चौक में जो पानी आता है, अगर उस पानी को इधर की गटर में ना डालते हुए सामने के नाले में डाल दिया जाए तो इतना प्रेशर कम हो जाएगा और गटर का पानी जो ऊपर आकर के इधर उधर फैलता है उससे कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा। तो कमिश्नर ने इस बात को समझ करके सिटी इंजीनियर के मशवरे से उसको फाइनल किया। आगे बढ़ करके नौरंग कॉलोनी के पास वहाँ पर मौलाना उस्मान चौक में जो मसला है कि वहाँ पर रोड रास्ता ही तंग हो गया है और वहाँ पर स्लैब डालने का जो प्रोग्राम है वो इतना पानी के प्रेशर के साथ मुमकिन ही नहीं। तो ये हुआ कि आने वाले पानी को डिवाइड किया जाए और प्रेशर कम किया जाए तो ही वो काम होगा। तो फिर कमिश्नर को वो जगह बता करके
रजा चौक ले गए और वहाँ से बताया कि ये पानी अगर अपने सीधे नाला बना करके अवाड़ी नाले में डालते हैं और उसके बाद महादेव मिल्लत के सामने का जो नाला है वो पानी अगर सीधे पाइप डाल करके हम लोग आगे अवाड़ी नाले में ले जाते हैं तो इधर पानी आने का मसला ही ख़त्म हो जाएगा और गटर कम पड़ती है, पानी उबल करके रोड पर आता है, ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो कमिश्नर ने कहा था कि 3 दिन के अंदर हम काम करके देंगे। अब 3 दिन में सारी छुट्टियां आ गई। 10 मुहर्रम की छुट्टी आ गई, 11 मुहर्रम को ताज़िए का डुबाने का मसला हो गया था, उसके बाद दीगर छुट्टियां, आगे भी छुट्टियां आ रही हैं। तो पाइप का जो ऑर्डर दिया गया था वो पाइप आने में ताख़ीर हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाइप आ गया। पाइप आ जाने के बाद जो है अब माजी में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनका जो वतीरा था, अब एनसीपी में जाने के बाद उनकी फितरत बदली नहीं। कहते हैं ना कि जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, कि पहाड़ अपनी जगह से सरक सकता है लेकिन आदमी की फितरत नहीं बदलती। मैं हमेशा माजी में ये बोलता रहा कि ये दूसरे किसी के खूबसूरत बच्चे को देख करके उसके बाजू में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा बेटा है। अब जो काम हुआ है अहले महल्ला की मौजूदगी में हुआ है और सैकड़ों लोग थे जिनके सामने ये सारी बातचीत हुई। पाइप आ जाने के बाद जो है असलम अंसारी साहब जो हैं, जो आज कारपोरेटर भी नहीं, उन्होंने लड्डू वगैरह तकसीम करके बाइट दे करके ये बताने की कोशिश की कि ये काम हमारी कोशिशों से हो रहा है। किसकी कोशिश से हो रहा है? वो हसनपुरा नौरन कॉलोनी वहाँ के साकिनीन के लोगों के इल्म में है। महल्ले के लोगों ने बड़ी बेइज्जती की। कुछ लड़कों ने उनसे कह भी दिया कि ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ, बोले तुम इधर आना भी मत, बोले ये काम मुफ्ती साहब की कोशिशों से हो रहा है, चलो बोले निकलो यहाँ से। इस तरह की बात उनको कही गई। और मेरा ये कहना है कि वो कई टर्म से कारपोरेटर है, तो जब कारपोरेटर थे और उनकी कोशिशों से काम होना था तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जो काम वो 15 साल में नहीं कर सके कारपोरेटर रहते हुए, आज तो कारपोरेटर भी नहीं है, कैसे वो काम करवा पाएंगे? वो इनका दावा है कि 9 तारीख को मैं भी दौरा किया था और वहाँ से कुछ लोगों को लेकर कमिश्नर के पास गया था मैं। उनका दावा ऐसा कहने क्या है कि कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। जब वो आज़मपुरे की ख़वातीन के लिए बैतुल खला का मसला था, वहाँ कहीं बैतुल खला नहीं, आज तक उन्होंने बैतुल खला का इंतज़ाम नहीं किया। 2013 में मैंने इंगल पतरे के अंदर वहाँ संडास बनवा करके 6 सीट की संडास बनवा के रखा था। लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही थी, आज वो सड़ गई, ख़राब हो गई, तो लोगों का तकाजा ये था कि आप यहाँ पर बैतुल खला बनवा के दें। आज जब वो 6 सीट की बैतुल खला बन करके आई तो मेरा ये बोलना था कि उनको आकर वो भी फ़ोटो खिंचवा लेना था कि ये भी हमारी कोशिशों से बन रहा है। अभी जैसे कि नहीं है कि अभी आपको ये काम हुआ, मेरे पास लेटर है, मैंने कमिश्नर को लेटर दिया था और पुरानी तारीख का लेटर है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा ये जो गटर को डिवाइड करने की तजवीज़ है, ये आपने पेश की थी या किसी और ने आपको बताया? मैं लेटर दूंगा ना आपको। क्या है कि महादेव मिल्लत यानी अंसारी हॉस्पिटल से जो नाला आगे जाता है वो नाला जा कर के महादेव मिल्लत के पास ख़त्म हो गया है। वो 80 फीटी जो रोड है वहाँ पाइप डाल करके वो पानी आगे नाले में डालना है और अवाड़ी से ले करके एक बड़ा नाला जो है आधा अधूरा बना हुआ है, जो काम बाकी है वो नाला बना करके अवाड़ी नाले तक वो पानी डाल देंगे। तो ये जो सारा पानी रमज़ान पूरे का बोलो और अपने हज़ार खोली आयशा नगर का बोलो, ये सारा पानी डायरेक्ट जो है अवाड़ी नाले में चला जाएगा, इधर जाने का मसला ही नहीं रहेगा। एक बार रजा चौक पर कमिश्नर को मैंने बताया कि यहाँ भी दोनों साइड से गटर और नाला नहीं, आप एक साइड से बड़ा नाला अवाड़ी तक ले करके जाओ, तो क्या होगा कि ये नई बस्ती वगैरह का और इधर जाफर नगर है और गोल्डन नगर का जो पानी है वो इधर चला जाएगा। तो जाहिर बात है फिर ये पानी हसनपुरा और नौरन कॉलोनी की तरफ नहीं जाएगा, उधर का पानी उधर जाएगा, उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं है। इधर का पानी उधर नहीं जाना चाहिए। तो कमिश्नर ने मुझे कहा था कि आप लेटर दो, तो मैंने पुराना लेटर दिया उनको, वो मैं काफ़ी आप लोगों को कर सकता हूँ। और अपने कोई जो है हवाई बात नहीं करते, और ये कभी मैंने अपना काम उजागर करने के लिए हम लोग आगे नहीं आते। आपको पता है कि अब ये क्या है
बिल्ली हगी और कुत्ता पेशाब किया, हम उसके यूट्यूब पर उसको डिक्लेयर करें या अपना नहीं। लोग बोलते हैं यार तुम इस लाइन में बहुत कमज़ोर हो, लोगों को बुला करके, मीडिया को बुला करके ये लोगों को बाखबर करना चाहिए। लेकिन कभी शोहरत के लिए और इस तरह जो है रुनुमाई के लिए ऐसा कोई काम हमने किया नहीं। यकीनन हमारी तरफ से मीडिया में कमज़ोरी है, लेकिन और हमने कभी दूसरे के काम पर अपना हक भी नहीं बताया कि ये काम हमने किया। माजी में आप पर भी इल्ज़ाम लग चुका है कि आप भी किसी के बच्चे को अपना बताते हैं। मैंने कभी ये काम नहीं किया। किसी दूसरे के काम से जुड़ करके हम अपने शोबाजी करें, ये काम मैंने कभी नहीं किया। हम तो अपने काम को जो है मीडिया में नहीं दे पाते, तो दूसरों का काम क्यों हम अपने सर लेंगे। जो है वो है। और मालेगांव की आवाम अब बहुत समझदार हो गई है। वो पुराने दिन ख़त्म हो गए जब लोगों को बेवकूफ़ बना करके आदमी सियासत कर लेता था। हमने सियासत में आकर के सब ओपन कर दिया, और हमारे आने के बाद लोगों को बहुत तकलीफ हो गई कि चला ये मौलाना आया तो ये जो है सब ओपन कर दिया, क्या लेना देना होता है सब लोगों के दरमियान आ गया। आज लोगों को पता है, इसलिए जो है वो है। 13 अगस्त को हमने जा करके कमिश्नर को ले करके ये सब किया था, और वो काम हो रहा है। अगर वो बोलते हैं उनकी कोशिशों से हो रहा है तो उनको मुबारक, कोई बात नहीं। बहरहाल लेकिन का ये लीडरान के तनाज़े में काम रुक ना जाए। रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। हमारी तरफ से कोई तनाज़ा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, काम होना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए।